इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं आयोजक श्री आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, निवेदक श्री सर्वोतभद्र दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट एवं सकल दिगंबर जैन समाज, आगरा। जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, आज आप उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक शहर आगरा के हरि पर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में आयोजित हो रहे बलकेश्वर के न्यू आदर्श नगर स्थित श्री सर्वतोभद्र जिनालय का श्री 1008 मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव के प्रथम दिवस की मांगलिक गतिविधियों को निहारेंगे। आपको बता दें कि इस महामहोत्सव में भक्तों को परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद के साथ मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री वह संत सागर जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी दर्शन लाभ लेते हैं इन पुनीत झलकियों का। जिन दर्शकों, स्वागत है आपका जिनवाड़ी चैनल पर। और हम आपको बता देंगे इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य हैं पंच कल्याणक महोत्सव के और पावन सानिध्य है इसमें वैसंत सागर जी महाराज का। एमडी जैन इंटर कॉलेज परिसर हरि पर्वत आगरा में हो रहा है ये कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के राज्य के ऐतिहासिक शहर जो आगरा का ऐतिहासिक शहर है, वहां श्री सर्वतोभद्र जिनालय का होने जा रहा है श्री 1008 मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक महोत्सव। और यहाँ आपको बताना चाहेंगे हम कि आज के इस कार्यक्रम में वैसंत सागर जी महाराज का विशेष सानिध्य में प्राप्त हुआ है। और वैसंत सागर जी मुनिराज जिन्हें मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री वैसंत सागर जी मुनिराज कहा जाता है। कार्यक्रम स्थल है परिसर हरि पर्वत आगरा। 23 से 27 अप्रैल 2026 तक ये कार्यक्रम है। आयोजक श्री आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति,
सर्वतोभद्र दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट एवं सकल दिगंबर जैन समाज आगरा। मैं आपको बता दूं कि मंगल आशीर्वाद आचार्य श्री 108 ब्रह्मण सागर जी महाराज, आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज, आचार्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज और मंगल आशीर्वाद परम पूज्य सर्व शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज का है। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद इसमें शामिल है। ये मैं आपको बता दूं कार्यक्रम की रूपरेखा थी जो मैंने आपको बताई है। और असल में आगरा श्री आदिनाथ पंचकल्याणक महोत्सव का शुभारंभ 23 अप्रैल 2026 को आज प्रातः 7 बजे जैन धर्मशाला का चौड़ा बाजार बेलंगंज से भव्य रथ यात्रा के रूप में निकल रहा है। ये आप देख रहे हैं जो दृश्य कचौड़ा बाजार आगरा का है और वहां संपूर्ण जैन क्षेत्र है, वहीं के दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं। और लगभग 8:15 पर एमडी जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत ग्राउंड पर बनी अयोध्या नगरी के पंडरा पहुंचनी थी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। यात्रा कचौड़ा बाजार से चली है, एमडी जैन इंटर कॉलेज में पहुंचेगी पंडाल में, जहां ध्वजारोहण, पंडाल उद्घाटन, मंच उद्घाटन, मंडप शुद्धि, भगवान का कलशाभिषेक के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। भव्य रथ यात्रा, शोभा यात्रा, घाट यात्रा में अनेक बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, हाथी घोड़े ऊंट, लगभग 850 मांगलिक महिलाएं घट लेकर आपको नजर आने वाली हैं और दिख भी रही होंगी बीच में, अपनी अपनी झांकियों के साथ यहां पर मौजूद हैं। आज आकाश हुआ पंचकल्याणक के। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त आप कार्यक्रम देख रहे हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यसंत सागर जी महाराज आपको दिख रहे हैं। आगरा के कचौड़ा बाजार से यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा कचौड़ा बाजार से आगरा से निकाली जा रही है। इस यात्रा के दृश्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास है। यात्रा के दौरान हम आपको बताते हैं यात्रा जैन कॉलेज हरिपर्वत पहुंचेगी और हम ये भी चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम के दौरान यदि आपके कोई लाइव कमेंट है तो हमें जरूर भेजिए, ताकि आपके लाइव कमेंट्स हम जरूर पढ़ के बताएंगे। अगर आपके मन में कोई भी भावना है अपनी तो प्रकट कीजिए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो अपने कमेंट्स हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके अपने नाम के साथ कमेंट, अपनी भावना हमें पहुंचाइए तो हम उनको पूरे देश तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि सुबह गर्मी का मौसम देखते हुए ये यात्रा सुबह 6:30 बजे के लिए निर्धारित थी, ताकि 8:15 बजे तक ये एमडी जैन इंटर कॉलेज पहुंच जाए। कटरा से एमडी जैन इंटर कॉलेज की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर मिनिमम होनी चाहिए। वहां से ये यात्रा निकल रही है। व्यसंत सागर जी महाराज का सानिध्य है इसमें, व्यसंत सागर जी महाराज का सानिध्य है इस यात्रा में। ये सभी दृश्य आपको दिख रहे हैं। थोड़े से कभी कभी छिलते हैं, मजबूरी होती है कि हमारे जो कैमरामैन हैं वो उल्टा चलते हैं महाराष्ट्री का चेहरा आपको दिखाने के लिए, तो थोड़ा सा भीड़ के साथ मुश्किल होता है। झांकियों में महिलाएं पीत वस्त्र
अपने अपने रंग परिधानों से सजी हुई महाराज श्री के साथ सिर पर श्री जी लेकर जाते हुए लोग, ये सभी दृश्य अब तक झांकियां और लोगों का एक लंबा भक्तों का, श्रद्धालुओं का साथ में चल रहा है। ये सभी दृश्य अब तक जिनवाणी चैनल के माध्यम से पहुंचाने का हमारा लगातार प्रयास है। मैसेज मेरे पास आया है सुधांशु जैन का, कानपुर से। उन्होंने लिखा है, सुधांशु ने, कि वसंत सागर जी महाराज से उनका बहुत लगाव है और वो महाराज श्री के श्री चरणों में त्रय बार नमोस्तु कहते हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप भी YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में मुझे अपने भाव पहुंचा सकते हैं टाइप करके। मैं आपकी बात अवश्य पहुंचाने का प्रयास करूंगा लोगों तक। सागर जी महाराज आज हमारे बीच यहां मौजूद। अभी कुछ दिन पहले जिनवाणी चैनल पर भी महाराज श्री के साथ एक पॉडकास्ट करने का अवसर जिनवाणी चैनल को प्राप्त हुआ था और हमारी जिनवाणी चैनल पर भी उनके चरण पड़े थे। बड़ा अच्छा लगा था। वसंत सागर जी महाराज हमारे बीच, उपाध्याय श्री 108 वसंत सागर जी महाराज। अगर हम जीव है तो जन्म का नाम पंकज जैन, माता का नाम श्रीमती मीना जैन, पिता श्री ब्रिजेश जैन, जन्म ग्राम बस्तर में छत्तीसगढ़ और 12 अगस्त 1983 को उनका जन्म था। शालेय शिक्षा की बात करें तो मैट्रिक उन्होंने किया और अगर मोक्ष की ओर बात करें तो दीक्षा पश्चात नाम उपाध्याय श्री 108 वसंत सागर जी महाराज। ब्रह्मचर्य व्रत अगर लिया महाराज श्री ने तो 22 अप्रैल 2001 को। क्षुल्लक दीक्षा की बात करें तो 24 मई 2004 श्रुत पंचमी के दिन। क्षुल्लक दीक्षा पे जब नाम ग्रहण किया था तो नागपुर महाराष्ट्र क्षुल्लक दीक्षा का ग्रहण ग्राम था, नागपुर महाराष्ट्र इंडिया। क्षुल्लक दीक्षा गुरु आचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज अंकलीकर। मुनि दीक्षा बात करें तो 27 फरवरी 2012 को ही आपकी मुनि दीक्षा का स्थान था सोनागिरी जैन हिल टेम्पल्स, मध्य प्रदेश। मुनि दीक्षा 108 विराट सागर जी। उपाध्याय दीक्षा गुरु आचार्य श्री 108 विराट सागर जी। उपाध्याय दीक्षा तिथि 13 फरवरी 2023 और उपाध्याय दीक्षा स्थल था पथरिया।
का पावन राग। जय हो आदिनाथ भगवान, करुणा के सागर महान। भव बाधाएं मिट जाती है लेकर आपका पावन नाम। पुण्य उदय से अवसर आया, जागा है सौभाग्य यहाँ। पंच कल्याणक के उत्सव में झूम रहे हैं भक्त यहाँ। सर्वतोभद्र की दिव्यता को देख देख मन हर्षाए। प्रभु का यह चैत्यालय सबको मुक्ति का मार्ग दिखाए। जय हो आदिनाथ भगवान, करुणा के सागर महान। भव बाधाएं मिट जाती हैं लेकर आपका पावन नाम। युग की आदि में है स्वामी, तुमने पथ का बोध दिया। असीम कृषि का ज्ञान सिखाकर जीवन को उपदेश दिया। ऋषभ देव तुम आदि विधाता, जन जन के आधार हो। डूब रहे आगरा के बेलनगंज चौराहे पर, जहां पर इस वक्त एक भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। जी हां, ताजनगरी आगरा में उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और ये यात्रा आप देख रहे हैं किस कदर एक भव्य यात्रा के रूप में परिवर्तित हो गई है। आज सौभाग्यवती ये सभी स्त्रियां अपने शीश पर मंगल कलशों को लेकर घट यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। और ये यात्रा बेलनगंज के कचौड़ा बाजार से प्रारंभ हुई है और सीधे ये यात्रा एमडी जैन इंटर कॉलेज के परिसर तक पहुंचेगी, जहां पर होगा गुरुदेव विहसंत सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में भव्य पंचोत्सव का आयोजन। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव विहसंत सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में यह यात्रा एक भव्य रूप ले चुकी है। और आज इस यात्रा से अब भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, लगभग 850 करीब सभी महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं शीश पर मंगल कलश को लेकर कचौड़ा बाजार बेलनगंज से सीधे पदयात्रा करते हुए एमडी जैन इंटर कॉलेज परिसर तक पहुंचेगी, जहां पर मंच उद्घाटन, मंडप की शुद्धि, ध्वजारोहण आदि मांगलिक क्रियाएं होंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी 21 बग्गियां हैं, लगभग 21 रथ हैं, जिस पर सभी पात्र, सभी सौधर्मेंद्र, शची, इंद्राणी, जितने भी आप पात्र देखते हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, सभी इस यात्रा में इन बग्गियों में विराजमान हैं। और फिर उसके बाद ये आपकी सारी यात्रा आप देखेंगे, ये एमडी जैन परिसर तक पहुंचेगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से ये यात्रा आपको देख सकते हैं। लगातार एक एक करके सभी पात्र हम आपको दिखा रहे होंगे अपने जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से। ये सभी परिवार है, सौधर्म इंद्र परिवार आप देख सकते हैं। लांत्व इंद्र हो हर एक पात्र कि हम आपको मनोहारी दृश्य यहाँ पर दिखाएंगे, जो इस वक्त सभी रथों पर, सभी बग्गियों पर इस वक्त आरूढ़ होकर एमडी जैन परिसर की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर होगा भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अति भव्य आयोजन। ये वो सौभाग्यशाली परिवार है जिनको महाइंद्र बनने का सौभाग्य मिला है। और ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, क्योंकि आगरा की नगरी में जितने भी सौभाग्यशाली भक्त जो यहाँ के नगरवासी हैं, उनके लिए ये पुण्यदायी अवसर आया है। आइए सीधे चलते हैं महाइंद्र और उनकी इंद्राणी के पास। जय जिनेंद्र जी, कितना पुण्यशाली अवसर आया आपके बीच में, और महाइंद्र की भूमिका तो अपने आप में ही एक अहम भूमिका होती है, क्या कहना चाहेंगे आप?
मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पुण्य, इतना बड़ा सौभाग्य महेंद्र बनने के मिला है, तो मेरे लिए क्या कहना चाहेंगे? इतना सौभाग्यशाली अवसर आपके बीच आया है। गुरुदेव उपाध्याय श्री व्यसंत सागर जी मुनिराज, हालांकि पहले आगरा में भी आ चुके हैं गुरुदेव, लेकिन उनके सानिध्य पंचोत्सव होना हमारे लिए सौभाग्यशाली पल है। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि ना बहुत सालों के पुण्य जब मिलते हैं तब कहीं जाके ऐसा मौका मिलता है, और मैं मुनिराज का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसा एक मौका मिला आगरा के पंचकल्याणक में करने का। आगरा की धरा एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है, और आज आप देख रहे हैं ये वो सभी सौभाग्यशाली महिलाएं हैं जो अपने शीश पर मंगल कलशों को धारण करते हुए यहाँ से घट यात्रा के लिए प्रारंभ कर रही हैं। जी हाँ, घट यात्रा यहाँ से आगरा के कचौड़ा बाजार से यहाँ से प्रारंभ हुई है और सीधे एमडी जैन परिसर तक पहुँचेगी, जहाँ पर भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा उपाध्याय श्री व्यसंत सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में। और आप देख सकते हैं कितने मैनेजमेंट तरीके से, आप देख सकते हैं एक क्रमबद्ध रूप से सभी महिलाएं एक समान परिधान में आप देख सकते हैं अपने शीश पर मंगल कलशों को धारण करते हुए सीधे एमडी जैन परिसर की ओर अपने कदम बढ़ा रही हैं। और ये सभी वो सौभाग्यशाली महिलाएं हैं जिन्होंने इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में एक अहम भूमिका निभाते हुए आज इसमें सहभागिता कर रही हैं। और देखिए, बहुत यहाँ पे लगभग मैं आपको बता दूं 850 के करीब सभी महिलाएं हैं जो इस घट यात्रा में सम्मिलित हुई हैं। आइए सीधे चलते हैं और जानते हैं इनके कुछ मन के उद्गार। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत पुण्यशाली अवसर आया हुआ है आपके बीच में, और गुरुदेव व्यसंत सागर जी महाराज की असीम कृपा है, उनका सानिध्य है। क्या कहना चाहेंगे आप? इतना भव्य पंचकल्याणक महोत्सव ताज नगरी आगरा में हो रहा है।
आज हमारे यहाँ नवनिर्मित जिनालय में सर्वतोभद्र में आज घट यात्रा है 23 से लेकर 27 तारीख तक। मतलब बहुत ज़्यादा भव्य ये घट यात्रा है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत उत्साहित है हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है सबके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ में, इतनी विशाल घट यात्रा के साथ जाते समय। भीड़ है इसमें। गुरुदेव विहसंत सागर जी मुनिराज के सानिध्य में इतना भव्य आयोजन हो रहा है। गुरुदेव का तो आगरा वासियों पर असीम कृपा बनी रहती है। क्या कहना चाहेंगे आप गुरुदेव के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? गुरुदेव उनके मंगलमय वचनों की बात करें, उनका वात्सल्य हम सभी को सदैव मिलता रहता है ताजनगरी आगरा में। क्या कहना चाहिए? हमारे आगरा शहर के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि इतना अच्छा जन कल्याणक महोत्सव और हम उसके सहभागी बन पा रहे हैं। धन्यवाद। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दर्शकों, जो आगरा के इस ताज नगरी में बलकेश्वर एक ऐसा स्थान है जहां पर न्यू आदर्श नगर में सर्वतोभद्र जिनालय, वहां आपने देखा एक नवनिर्मित होने जा रहा है, जिसका श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ, आज घट यात्रा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और 23 से 27 अप्रैल तक यहाँ पर भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये पंच दिवसीय ये एक भव्य आयोजन, एक ऐसा महामहोत्सव जो कि आगरा की इस पुण्य धरा पर एक इतिहास रचने को तैयार है। गणाचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद व उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर आप देखेंगे। और उसके बाद किस प्रकार से उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, पांडुक शिला पर ले जाया जाता है और सौधर्म इंद्र वहाँ पर 1008 कलशों से प्रभु का जन्माभिषेक करते हैं। वो सारे दृश्य अब आपको आगरा की इस पुण्य धरा पर देखने को मिलेंगे एमडी जैन इंटर कॉलेज के परिसर में। ये सारे दृश्य हम आपको दिखाएंगे जिनवाणी चैनल के लाइव प्रसारण में। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये सभी वो सौधर्म इंद्र, ये पूरा इंद्र परिवार है जो कि इस घट यात्रा में सम्मिलित हुआ है। और जैसे कि आप देखते हैं कि पंच कल्याणक में एक अहम भूमिका इंद्र परिवार की होती है, जिसमें सौधर्म इंद्र होते हैं, लांतव इंद्र होते हैं, महाइंद्र होते हैं। ऐसे बहुत सारे इंद्र और इंद्राणी इस पंच कल्याणक महोत्सव में चार चांद लगाते हैं और इस पंच कल्याणक महोत्सव की शोभा को बढ़ाते हैं। ऐसे ही सारे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण में। ये लगातार दृश्य आप देख रहे हैं। ये वो सौभाग्यशाली परिवार है जिनको इस पंच कल्याणक महोत्सव में सौधर्म इंद्र व इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हैं दिलीप जी और ये हैं रीना जी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ और ये सारे दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे और इनके मन के उद्गार भी सुनाते हैं। आइए सीधे चलते हैं सौधर्म इंद्र के पास और उनकी इंद्राणी के पास। पहले तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज ऐसा सौभाग्यशाली आपके पल बीच में आया है जहां आपको सबसे पहले तीर्थंकर बालक के दर्शन होंगे, क्या कहना चाहिए? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे सौधर्म इंद्राणी सची इंद्राणी का पद मिला है। ऐसा शायद जिंदगी में आगे मिले ना मिले, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सौधर्म इंद्र की तो एक महिमा ही अपरंपार होती है, जो सहस्त्र नेत्रों से जब देखते हैं पूरा ब्रह्मांड दर्शन करता है भगवान के। कैसा दृश्य होगा जब वो आपके जीवन में आएगा, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत हम लोग सौभाग्य के पात्र हैं कि मैं और मेरी पत्नी शची इंद्राणी बनी है। प्रभु की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। इससे दूर हो
अहम पल आपके बीच में आया है, पुण्यदायी अवसर आपके बीच में है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा अवसर शायद आपके बीच में पहले आया हो, क्योंकि आगरा की पुण्य धरा पर हो रहा है। प्रथम बार आपको ऐसा सौभाग्य मिला है, क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजस्वी जैन है। ये एक नया एक्सपीरियंस है, एक तरीके से न्यू एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। पंच कल्याणक महोत्सव आपने पहले कभी देखे हैं? मैंने नहीं देखा। फर्स्ट टाइम आप अटेंड कर रहे हो तो अलग ही आपके भाव होंगे। आप जितने भी यूथ हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो जैसे आप जैसे यूथ जो पंच कल्याणक महोत्सव में जो शामिल नहीं हो और जो हुए हो, उनके लिए आपके क्या भाव? बस जो नहीं हुए हैं वो बस भगवान को याद करके शामिल हो जाए। और अब हम पहुंच गए हैं इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की इस घट यात्रा में, जहां पर ये अब यात्रा सीधे पहुंच गई है धुलियागंज चौराहे पर। जी हाँ, कचौड़ा बाजार से प्रारंभ होने के बाद ये सीधे घट यात्रा अब धुलियागंज चौराहे पर पहुंच चुकी है और अब ये सीधे यात्रा धीरे धीरे कर कर आप देखेंगे ये अभी आएगा आपका धुलियागंज चौराहे के बाद सीधे सिटी स्टेशन रोड और उसके बाद घटिया का मेन चौराहा और उसके बाद ये सीधे यात्रा जाएगी एमडी जैन इंटर कॉलेज परिसर की ओर। जी हाँ, न्यू आदर्श नगर बलकेश्वर का एक ऐसा भव्य नगर जहाँ पर श्री सर्वतोभद्र जिनालय का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ये है वो सौभाग्यशाली परिवार जिनको आज सनत इंद्र बनने का सौभाग्य मिला है। धन्य है हम लोग, ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी मैं आप दोनों को। ये ऐसा पल आपके बीच में आया है, क्या कहना चाहेंगे? सनत इंद्र जी देखिए, खुशी में देखिए लोगों पर, आप देखिए वर्षा कर रहे हैं धन की और साक्षात आप देखिए धन की वर्षा प्रभु के साथ साथ इंद्रगढ़ परिवार। ये देखिए प्रभु के जन्मोत्सव की खुशी में क्या ही दृश्य होगा जब आज घट यात्रा का ये दृश्य आप देख रहे हैं मन भावन। आइए सीधे चलते हैं सनत इंद्र के पास। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? इतना सौभाग्यशाली पल आपके बीच में है, बेहद ही अत्यंत हर्षित नजर आ रही हैं आप। अच्छा लग रहा है, ये इतना विशाल पंच कल्याणक जो हो रहा है इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम सनत इंद्र बनने का हमें मौका मिला। ऐसा पल आपके बीच में पहले भी कभी आया? पहली बार बने, हम पहली बार बैठ रहे हैं। इंद्र, सनत इंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? इतना पल ये आपके लिए एक सौभाग्यशाली पल है। ये ऐसे पल बार बार नहीं आते क्योंकि गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होना हमारे लिए एक सौभाग्यशाली पल है और उनके सानिध्य में इंद्र परिवार के साथ साथ सनत इंद्र आप बने हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सनत कुमार इंद्राणी बस यही कहना चाहता हूँ कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में हम लोग पहली बार सनत कुमार इंद्र बने हैं और ये बन करके हमको इतना आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में स्वर्ग में इंद्र बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ग से अनुभूति हो रही है तो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोले गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय, वैसंत सागर जी गुरुदेव की जय। इस वक्त आपने देखा कि एक एक इंद्र परिवार कितना हर्षित नजर आ रहा है क्योंकि आगरा में ये भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव वैसे होते रहते हैं, लेकिन ये काफी समय बाद ऐसा पंचोत्सव यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त उपाध्याय श्री वैसंत सागर जी मुनिराज के सानिध्य में यहाँ हो रहा है। मैं आपको बता दूं इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की खास बात हम आपको ये बता दें। सबसे पहले आप ये घट यात्रा जो देख रहे हैं जिसमें लगभग अनेकों बग्गियां आप देख रहे हैं, सौधर्म इंद्र हो, लांत इंद्र हो, महेंद्र इंद्र हो, कुबेर इंद्र हो, सनत इंद्र हो, प्रत्येक इंद्रगढ़ परिवार सभी बग्गियों पर विराजमान है, आरूढ़ होकर सीधे ये घट यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और ये सीधे घट यात्रा एमडी जैन इंटर कॉलेज परिसर की ओर बढ़ती जा रही है और उसके बाद सीधे आप ये देख रहे हैं जो यहाँ से सभी सौभाग्यवती स्त्रियां, सौभाग्यवती महिलाएं घटों को यानी कि मंगल कलशों को शीर्ष पर धारण कर सीधे एमडी जैन इंटर कॉलेज परिसर की ओर बढ़ती जा रही है। जी हाँ, आप ये देख रहे हैं जब आप देखते हैं बालक आदि कुमार का जब जन्म होता है माता मरु देवी के गर्भ से तो किस प्रकार से हर्षोल्लास छा जाता है और जब आदि कुमार का जब विवाह होता है तब आप देखते हैं ब्राह्मी और सुंदरी उनकी जो बेटियां होती हैं जिनको आदिनाथ भगवान उनको जो शिक्षा देते हैं अंक शिक्षा,
तो वो ये उनकी पुत्री बनी है सुंदरी। आइए सीधे चलते हैं सुंदरी के पास। सुंदरी, वो सौभाग्यशाली पल है कि जब आपके साक्षात देवों के देव आदिनाथ भगवान आपके पिता बने हैं। वो सौभाग्यशाली पल आपके बीच में आने जा रहा है, कैसा आप महसूस कर रही हैं? जैस्मिन, मैं बहुत खुशी मुझे हो रही है कि मुझे आदिनाथ भगवान की पुत्री बनने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। इससे बढ़कर क्या ही हो सकता है, तो मुझे बहुत खुशी है इसकी। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? आपकी बेटी हैं जो अब आदिनाथ भगवान की मतलब कहें तो पुत्री सुंदरी बन रही हैं, और ये पल हर बेटी के जीवन में नहीं आता। आपकी बेटी वो एक ऐसे तीर्थंकर भगवान की जब बेटी बनने जा रही हैं, तो वो पल आपके बीच में आया है और आगरा की इस पुण्य धरती पर ऐसा पंच कल्याणक, अद्भुत पंच कल्याणक हो रहा है। कैसे आपके भाव? सभी को जय जिनेंद्र। जब मैं मीटिंग में आई थी तो वहाँ पे बोलियाँ लग रही थी ब्राह्मणी और सुंदरी की और अष्टकुमारियों की। अब वो बोले अष्टकुमारी तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी मेरी बेटी इसमें पंच कल्याणक में कुछ बने, तो मैंने सुंदरी का पद ले लिया बेटी से बिना पूछे ही। ये मेरा बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी बात बेटी ने स्वीकार की और आदिनाथ भगवान की बेटी पुत्री बनी, तो इसको बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। इससे पहले भी अष्टकुमारी बन चुकी है, यही बेसन सागर महाराज जी के सानिध्य में, और उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर और मेरी बेटी के ऊपर। तीन लोग के नाथ का जब आशीर्वाद हो और गुरुदेव बेसन सागर महाराज जी की असीम कृपा हो, तो आपका जीवन और उज्जवल होगा। चलिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। भरत और बाहुबली वो पुत्र, जब आदिनाथ भगवान ने जब वैराग्य को धारण किया था, तो वो अपना पूरा राज्यपाट अपने दोनों पुत्रों को सौंप गए थे, भरत और बाहुबली। आइए चलते हैं उन पुत्रों के पास जिनको खूब सारे संस्कार मिले अपने पिता के, यानी कि आदिनाथ भगवान के। आइए चलते हैं। जय जिनेंद्र, आप भरत या बाहुबली? आप बाहुबली बने जी, आप भरत बने हैं। बहुत अच्छा, ये आपके बीच में एक पुण्यदायी अवसर आया है। आप स्वयं पिता होंगे, आपके भी पिता होंगे, लेकिन अब आपको ऐसे पिता का आशीर्वाद मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, जो कि तीन लोग के नाथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये अवसर आपके बीच में आया है, पहली बार ऐसा अवसर आपके बीच में आया है? पहली बार ही आया है। सर्वतोभद्र जिनालय का पंच कल्याणक बहुत ही अद्भुत और बहुत लाभकारी होगा। और जैन मंदिर जो बना है हमारे यहाँ, वो भी बहुत ही जो है लाभकारी होगा सबके लिए, और जिसका सबको लाभ मिलेगा। और मेरे को तो बहुत ही ज्यादा वो है कि मेरे को ये पुण्य लाभ मिला है। जी, बाहुबली जी आप क्या कहेंगे? देखिए, बाहुबली की जब बात आती है भगवान की, तो हमें गोमटेश वाले बाहुबली याद आते हैं। और बाहुबली की जब बात करें तो देखिए, एक बलशाली, शक्तिशाली जो भी कहते हैं, तो हम भगवान बाहुबली को ही हम कहते हैं अपने जैन धर्म में। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा अवसर आपके बीच में आया है, भगवान आदिनाथ के आप पुत्र बने हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा बाहुबली जी का पार्ट लेके। क्या कहना चाहेंगे? पंच कल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है, बहुत अच्छा है। किस प्रकार का ये सर्वतोभद्र जिनालय जो आप देख रहे हैं, जो गुरुदेव के सानिध्य में एक अति नवनिर्मित बनने जा रहा है, किस प्रकार का? बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाभकारी होगा वो। उसमें जो है 24 प्रतिमाएं विराजमान हुई है, 9 खंडासन है और बाकी जो है प्रथमासन है, जिससे कि सोमवार को चंदा प्रभु, मंगलवार को महावीर भगवान, सबकी अलग अलग जो है आराधना होगी, जिसकी जो है सबको पुण्य लाभ मिलेगा। जी हाँ, ये पुण्य लाभ आप भी कमाएं और बलकेश्वर के सर्वतोभद्र जिनालय, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जिसका हो रहा है, वही जो एक अवसर है आपके बीच में न्यू आदर्श नगर में ये सर्वतोभद्र जिनालय जो नवनिर्मित हो रहा है, उपाध्याय श्री वहसंत सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में। बात करें गुरुदेव वहसंत सागर जी मुनिराज की, तो गुरुदेव अभी कुछ महीने पहले ही हमारे जिनवानी चैनल के स्टूडियो में भी आए थे, जहां पर हमें उनके चरणों को पखारने का, उनका मंगलमयी आशीर्वाद, उनके आशीर्वचनों को सुनने का भी हमें सौभाग्य मिला था। जब वो स्टूडियो में आए थे गुरुदेव, तो उन्होंने हमें बहुत सारी सीख दी थी, पूरे जिनवानी चैनल परिवार को हमें मंगलमय आशीर्वाद दिया था। हमारे जिनवानी चैनल के CMD श्रीमान नीरज जैन जी और उनके पूरे परिवार को बहुत सारा, खूब सारा आशीर्वाद मिला। और अब गुरुदेव का हमें फिर से सानिध्य प्राप्त हो रहा है इस ताज नगरी आगरा में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में।
हाँ, ये है, आप देख सकते हैं, ये है भगवान के माता पिता परिवार से ये सभी लोग जो भी हमने आपको दिखाए, ये है उनके पुत्र और पुत्र वधू। जी हाँ, पारस दास जी और स्नेहलता परिवार, जिनको भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। आइए चलते हैं इस परिवार से मिलने के लिए। जय जिनेंद्र जी, आपका शुभ नाम? मयंक जैन। मयंक जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके मम्मी पापा भगवान के माता पिता बने हैं और आपके जो बड़े भाई है वो आदि कुमार बने हैं, पूरा आप भी आदि कुमार, क्या बात है। मतलब सारा दृश्य ये हमारे लिए कहें तो बहुत ही एक मन भावन दृश्य है, हमारे लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमें इस धरती पर भी आदि कुमार के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है आप जैसे। क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे मम्मी पापा का ही पुण्य कर्म है जो कि हम लोग दोनों भाई वगैरह पूरा परिवार हमारा उसको सहन कर रहे, मतलब उसको मतलब कर रहे हैं। शुभ अवसर आया है हमारे परिवार पे। ये साक्षात आप दर्शन कर लीजिए भगवान के माता पिता के। जी हाँ, ये है नाभिराय और ये है माता मरु देवी। धन्य हो जाइए आप इनके दर्शन करके। जय जिनेंद्र जी, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ मैं आपको। कैसा प्रतीत हो रहा है आपको भगवान? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है महाराज, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम धन्य हो गए, हमारी नारी पर्याय धन्य हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये है भगवान के माता पिता के। अभी हमने आपको मन के उद्गारों से रूबरू कराया। आइए और भी दृश्य हम आपको दिखाते हैं। बैंड बाजों के साथ ये यात्रा लगातार एमडी जैन इंटर कॉलेज परिसर की ओर बढ़ रही है और ये देख रहे हैं आप, साक्षात ये वो रथ है जिस पर भगवान की प्रतिमूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, जिस पर भगवान तपस्या में लीन है और सीधे यहाँ से एक एक करके बहुत सारी हम आपको झांकियां हो, रथ हो, बग्घी हो, बहुत सारी तैयारियां जो कब से कमेटी के सभी मेंबर्स लगे हुए थे तन मन धन से, और आज उसको एक मूर्त रूप देने का अवसर आया है। भव बाधाएं मिट जाती हैं, लेकर आपका नाम। आगरा की माटी पावन, पुलकित है आकाश अपार, पंच कल्याणक की उत्सव महिमा गूंज रही है जय जयकार। सर्वतोभद्र जिनालय पावन, मंगलमय अतिशयकारी, छवि अलौकिक देख प्रभु की, सुध बुध भूली नगरी सारी। जय हो आदिनाथ भगवान, करुणा के ओ सिंधु महान। भव बाधाएं मिट जाती है, लेकर आपका नाम। विद्या विराग विमल गुरु का मिला हमें आशीष, विशुद्ध गुरु और ज्ञान गुरु का मिला हमें आशीष। यह संत मुनिवर के सानिध्य में जागे है सोए भाग, कण कण में अब गूंज रहा है वितराग का पावन राग। जय हो आदिनाथ भगवान,
शुभ देव तुम आदि विधाता, जन जन के आधार, तुम्हारी करुणा पाकर मिलता भव सागर से पार। जय हो आदिनाथ भगवान, करुणा के सिंधु महान। भव बाधाएं मिट जाती हैं,
शक्तिशाली धरा पर होगा। उपाध्याय श्री वहसंत सागर जी मुनिराज सत्संग का सानिध्य आगरा ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से आए सभी भक्तगणों को प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ पंचकल्याणक महोत्सव में ही सहभागिता निभाने का अवसर नहीं मिलेगा भक्तों को। यहाँ आप देखेंगे अनेकों धार्मिक आयोजनों के साथ साथ संगीतमय आयोजन भी होंगे। जी हाँ, संध्या के समय आप देखेंगे 25 अप्रैल तारीख आप नोट कर लें, जब यहाँ पर देश की जानी मानी कवित्री अनामिका जैन अंबर यहाँ पर आएंगी और साथ ही साथ 26 अप्रैल को वो ऐसे भजन सम्राट रूपेश जैन जी जो कि अपनी संगीतमय भजनों के साथ आगरा ही नहीं बल्कि पूरे देश को झूमने पर विवश कर देंगे प्रभु और गुरु की भक्ति में। ऐसे विशेष आयोजनों का अवसर लेने के लिए, लाभ लेने के लिए आप एमडी जैन इंटर कॉलेज के इस परिसर में आना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं तो जिनवानी चैनल हमारा आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सो आप हमारे जिनवानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी विशेष गतिविधियों को लगातार देखने के लिए। आइए मैं आपको मांगलिक गतिविधियों से भी अवलोकन कराऊंगी। लगभग आप देख रहे हैं सभी रथ जो भी इंद्र परिवार आरूढ़ थे, महेंद्र इंद्रो, सौधर्म इंद्रो, माता पिताओं सभी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। सभी आ गए एक एक करके, सभी इंद्र परिवार यहाँ आप देख रहे हैं। जी जय जिनेंद्र जी, क्या कौन से पद? जी शुक्र इंद्र बने हम यहाँ पर। भूमिका होती है शुक्र इंद्र की? शुक्र इंद्र की यहाँ पर इंद्र दरबार लगता है, सौधर्म इंद्र होते हैं, उनका दरबार होता है, उसके हम इंद्र हैं। यहाँ पर भगवान आदिनाथ का जन्म होगा तो हमें उसकी बधाइयाँ, हम उसकी को अयोध्या नगरी में मनाने आए हैं। यहाँ पर उसकी बधाई। शुक्रेंद्र बनने के बाद में इतना अच्छा लग रहा है कि पंचकल्याणक महोत्सव में पहली बार शुक्रेंद्र में इंद्रानी बनी हूँ। उसकी खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पंचकल्याण हो रहा है, उसमें हमने एक प्रतिमा भी दी है, पुष्पदंत भगवान की हमने प्रतिमा दी है। उसके हम स्वातिभूति सर्वतो भद्र जनालय में विराजमान है, उसके हमने प्रदाता है, पूज्य प्रदाता है। ऐसे अनेकों पुण्यशाली परिवार हैं जिनको ऐसा आयोजन में अवसर, ऐसी सहभागिता करने का अवसर मिल रहा है। और मैं तो चाहती हूं कि भाई अगर आगरा में ऐसा अवसर आपके बीच में आया है तो सभी को उसमें सहभागिता करनी चाहिए। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके आप भी सर्वतोभद्र जिनालय, जो इतना भव्य जिनालय बन रहा है आदर्श नगर में बल्केश्वर के पास, आप भी इस जिनालय में जरूर जाएं। क्योंकि आप सोचिए इतने भव्य जिनालय आपको ऐसे इस जन्म में देखने को मिल रहे हैं जहां पर आपको उपाध्याय श्री वहसंत सागर जी महाराज का सानिध्य मिल रहा है। और ऐसा भव्य जिनालय जहां पर आपको 24 तीर्थंकर भगवंतों की सभी प्रतिमाओं के दर्शन करने का अवलोकन मिलेगा। कहते हैं कि शनिवार को आप देख सकते हैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करने चाहिए। ऐसे विभिन्न कहा जाता है कि सोमवार को इन भगवान का करना चाहिए। तो आपको प्रत्येक वार के द्वारा वहां पर आपको देखिए कहा कि लाभकारी आपके लिए सिद्ध भी होगा। ये सारे दृश्य हम आपको दिखाएंगे जिनवानी चैनल के माध्यम से। सर्वतोभद्र जिनालय, एक ऐसे जिनालय के भी हम आपको अवलोकन कराएंगे, दर्शन भी कराएंगे। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है, तीन लोक में लहर रही है, सारी दुनिया इसके आगे, सारी दुनिया इसके आगे, अपना शीश झुकाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। श्वेत लाल पीला और नीला,
श्याम रंग संग बना रंगीला। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, साधु को दर्शाए धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहरा। जैन धर्म की शान ध्वजा है। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आपको अपने बीच में पाकर
जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। आज का ये वो ऐतिहासिक दिन है जिसका बहुत दिनों से हम तैयारी कर रहे थे। दो युवकों की मेहनत ने पूरे आगरा को एक कर दिया। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद ने संपूर्ण भारत को यहां पर लाकर रख दिया। जरा तालियां तो बजा दीजिएगा। मेरा इशारा रजत और पंकज की जोड़ी पर है। कहां गए मेरे दोनों साथी रजत जी और पंकज जी? जहां कहीं भी हो जरा आ जाएं और रजत 5 मिनट के बाद और पूज्य गुरुदेव का जयकारा लगाएं। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री वसंत सागर जी महाराज की। हर महाराज का जो लाडला है, अगर मैं मनोज जैन आगरा वालों का नाम लूं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। भाइयों, आदरणीय भैया जी के साथ जब हम मंदिर गए, भगवान के समक्ष खड़े हुए, श्रीफल लेकर भगवान से देव आज्ञा ली। देव आज्ञा लेने के बाद जुलूस प्रारंभ हुआ, इस पंडाल तक आया। मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा, पंच कल्याणक समिति के 2, 3, 4 लोग और बुला लें और गुरुदेव से गुरु आज्ञा का जो कार्य है उसे प्रारंभ कराएं। फिर उसके बाद हम आचार्य निमंत्रण की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल उमेश जी, और आपके आदेश का पालन करते हुए मैं इस पंच कल्याणक समिति के अध्यक्ष श्री निर्मल जी जैन मोठिया और स्वागत अध्यक्ष श्रीमान रोहित जैन जी अहिंसा, मैं दोनों से अनुरोध करूंगा मंच पर आए। आगरा नगर की प्रतिनिधि संस्था जिसके बिना कोई भी आयोजन अधूरा है, आगरा दिगंबर जैन परिषद, उसके अध्यक्ष श्रीमान जगदीश प्रसाद जी जैन, महामंत्री श्रीमान मनीष जैन जी ठेकेदार और अर्थ मंत्री श्री राकेश जैन जी पर्दे वाले, इस कार्य को देव आज्ञा गुरु आज्ञा लेकर प्रारंभ कराएंगे। क्योंकि हमारे लिए गुरु सर्वथा सबसे बड़े हैं और ये श्रीफल अर्पण करते हुए हम सबकी तरफ से अब भावना पाएंगे। और आपसे अनुरोध करूंगा, जहां आप बैठे हैं वहीं से आप हाथ जोड़ लीजिएगा। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरिंजय जी को पुनः एक बार मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा। और महामंत्री जी श्री पारस जी कंसल, मैं कई बार आवाज दे चुका हूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा। उपाध्यक्ष श्री मनोज जी जैन बल्लो, उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया यहाँ आए। मुकेश जी बिटुमेन, दिल्ली और आगरा दोनों का ताज इनके सिर पर रहता है और जो रहते दिल्ली में हो लेकिन दिल आगरा में रहता है। जरा जोरदार तालियों के साथ आपको भी आमंत्रित करना चाहूंगा। चलिए दोनों हाथ जोड़िए। हे गुरुदेव, हे उपाध्याय परमेष्ठी, हम आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। हे उपाध्याय श्री, आपका आपके संघ का सानिध्य जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हम सबको आपका आशीर्वाद मिले। हम आपके चरणों में नमोस्तु कर रहे हैं। आइएगा, अर्घ बोलिएगा लोकेश भाई। हे धन्य आपकी महिमा, हो हे धन्य आपकी महिमा, चाहू और है ये आवाज, हम सब वंदन करे रहे भी संत सागर महाराज। हम सब वंदन करे रहे भी संत सागर महाराज। हे धन्य आपकी महिमा, हे धन्य आपकी महिमा, चाहू और है ये आवाज, हम सब वंदन करे रहे भी संत सागर महाराज। सब वंदन करे रहे भी संत सागर महाराज। चंदन के कलश थाल में अक्षत पुष्प सजाए हैं, चरवर दीप धूप फल लेकर शिवपुर पाने आए। वे संत सागर के चरणों में हम कर्म मिटाने आए हैं, गुरुवर तेरा वंदन कर हैं हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम रीम परम पूज्य उपाध्याय श्री वसंत सागर जी सत्संग विराजमान, उनके पावन चरण कमलों में विश्व स्वामी सागर जी वसंत सागर जी के पावन चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त आए। अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु भगवन,
काय की नमोस्तु। आज्ञा है? काय की आज्ञा ली? महाराज जी आशीर्वाद दीजिएगा कि ये पंच कल्याणक महोत्सव आपके मंगल सानिध्य में सानंद संपन्न होवे और सर्वोत्भद्र जिनालय जो आगरा का एक ऐतिहासिक जिनालय बनने जा रहा है उसकी इसी प्रकार से जैसे आज ध्वजारोहण में ध्वज हुआ ऐसे ही ध्वजा ऊपर लहराती रहे, यही भावना के साथ। नहीं, ये हुई है गुरु आज्ञा। बिल्कुल महाराज जी, क्या आज्ञा है? बिल्कुल गुरु आज्ञा है। पंडित जी कहाँ गए? क्या है? गुरु आज्ञा है, समाज आज्ञा नहीं। जी महाराज। अभी ध्वजारोहण तक तो आपकी आज्ञा चल रही थी, अब गुरु आज्ञा है। क्या है? गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा। जो हम कहें, अगर हम दीक्षा के लिए कहें, हम शिक्षा के लिए कहें, हाँ, तैयार। दोनों चीज ध्यान रखना है सबको, है ना। इसीलिए समय पर आना है, 5 दिन उत्सव में सम्मिलित होना है, चाहे चांदी बढ़े चाहे घटे, चाहे प्रॉपर्टी ज्यादा लो चाहे कम लो, चाहे बेचो चाहे खाओ, चाहे मरीज हो चाहे ना हो। सारे यहाँ 1000 मरीज रोज मिलेंगे, सारे इंजेक्शन ही लगेंगे, चाहे बल्लू भैया कोई हो चाहे ना हो, बिटवीन जी कारपेट बिके चाहे ना बिके, टोटल यही दुकानदारी सबकी चलना है 5 दिन, बहुत बढ़िया, नॉन स्टॉप। ठीक है जगदीश जी, आप तो रिटायरमेंट में हो, पूरा काम यही समय देना है, इसीलिए गुरु आज्ञा है। ठीक है राकेश जी, सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, खूब चलिएगा। भगवान बड़े पुण्य से मिला है अवसर हमें सुहाना, बड़े पुण्य से मिला है अवसर हमें सुहाना। भोगों के क्षण के सुख में, भोगों के क्षण के सुख में, अरे से व्यर्थ ना गवाना। बड़े पुण्य से मिला है अवसर हमें। क्या है ये कलशा है, ये क्या है कलशा है, इस कलशे में हाँ सोना है, एक कलशे में हाँ सोना है। और ये सोना कैसा होता है, ये सोना कैसा होता है, बिल्कुल प्रभु के जैसा है, बिल्कुल। बोलिए, हमने गुरु आज्ञा ले ली। एक होता है आचार्य निमंत्रण। आचार्य निमंत्रण का मतलब होता है जो प्रतिष्ठाचार इस प्रतिष्ठा में पधारे हैं हम उनसे निवेदन करेंगे, क्योंकि 2.5 दिन जो मंत्रों की क्रियाएं होती हैं भगवान के गर्भ से लेकर, होता तो 5 दिन उनका महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन 2.5 दिन बाद गुरुदेव के द्वारा संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान के एक इकलौते ऐसे प्रतिष्ठाचार है आदरणीय जय निशान जी भैया जी टीकमगढ़, जो कि अपने समय पर, समय से कार्य आप आए ना आए, लेकिन कार्य समय से होंगे। एक बार नाटकीय क्रिया कम हो सकती है, लेकिन विधि विधान उनके द्वारा बिल्कुल कम नहीं होगा। ऐसे पंडित जी साहब को, ऐसे भैया जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, एक बार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी भैया जय निशान जी कृपया पधारे, और कमेटी से मेरा निवेदन है कि उनका तिलक लगाकर आचार्य निमंत्रण करें सभी लोग। और मैं अनुरोध करूं राकेश बजाज, पिंटू भैया, चक्रवर्ती, नवागढ़ तीर्थ क्षेत्र जिसकी पूरी संरक्षणा हमारे आदरणीय भैया जी के द्वारा होती है। बॉबी भाई है ये चंदन शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन गढ़ के है ये चंदन, टीकमगढ़ के है ये चंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। भाइयों, आप देख रहे हैं सह प्रतिष्ठान आचार्य के रूप में आदरणीय मनीष जी यहाँ उपस्थित है, टीकमगढ़ से पधारे हैं। बहुत क्रियाओं की ओर उनका ध्यान रहता है, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। एक बार उनके सम्मान में तालियां बजाइएगा, उनका भी आचार्य निमंत्रण कमेटी मिलकर कर रही है।
ऋषभ जी, झारखंड शिखर जी, आइएगा। ऋषभ जी, पंडित जी आगे आएंगे, उनका भी आचार निमंत्रण। मनोज जी, हमारे अनिल कागजी को बुला लो। हाँ, अनिल जी कागजी हमारी आइएगा। अनिल एफसीआई आगे लोहाड़िया जी आगे आगे। हाँ, हमारे राकेश जी बल्केश्वर। अब मैं एक ऐसे शख्स का नाम ले रहा हूं, विगत 2 महीने से इस मंदिर की व्यवस्थाओं में कहां क्या कार्य होना है, समाज से जुड़कर चलना, और गुरुदेव का जिस पर परम आशीष रहता है, आदरणीय संदीप जी शास्त्री हमारे बीच महगांव से यहाँ पधारे हैं, उनका भी तिलक वंदन अभिनंदन करके आचार्य निमंत्रण कर रहे हैं। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपको अपने बीच में पाकर खुशियों से मन भरता है, आपके जैसा व्यक्तित्व आना गौरव से हमें भरता है, गौरव से हमें भरता है। आपको देख के मन बगिया में लाखों खिले सुमन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। भाव के पुष्प प्रेम की माला प्रियवर तुम्हें समर्पित है, आपके शुभ सत्कार में सारे भाव हमारे अर्पित हैं, भाव हमारे अर्पित। आइए अब कमेटी के लोग यहाँ आ जाए, हमारे लोकेश जी का तिलक करके स्वागत वंदन अभिनंदन करें। अंकेश पंकज रजत हमारे लोकेश भाई का सम्मान करें। हमारे शुक्राबाद के शैलेंद्र जी, आरती वाला जो मंडल है वो साथ। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार।
धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके हृदय से हम करें नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उपच्छायाणम नमो लोवे सव्शाहुणम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। इस युग के प्रथम तीर्थंकर शब्देव भगवान की। परम पुरुष समाधि चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनराज के, जिनवाणी माता की, भगवान के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। जय बोले बरासो वाले बाबा की। परम पूज्य उपाध्याय श्री विष्णु सागर जी महाराज की। देखिए वो 6 महिला जिन्हें बोली ली वो मंच पर आ जाइएगा। 6 बहनें जिन्हें बोली ली है 21,000 की इकट्ठे, वो मंच पर आ जाइएगा। महानुभाव, हम सभी लोग भगवान ऋषभ देव के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज प्रथम दिवस यहाँ पर शुभ मंगल शुभ बेला पर प्रवेश कर चुके हैं। पूरे कार्यक्रम में जय भैया मंगलाचरण यानी ध्वजारोहण की महत्ता होती है। आप देखिए भारत में 15 अगस्त चाहे गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण होता है। नासा के लोग भी मंगल ग्रह चंद्रयान में भी जाएंगे तो वहां भी ध्वजारोहण करेंगे। ओलंपिक के बड़े बड़े गेम्स होते वहां भी ध्वज की महत्ता है। आप किसी भी कार्यक्रम में आते जाते हैं मंगलाचरण के रूप में ध्वजा दिखाई जाती है, चलती है आगे आगे। वो शुभ सूचना देती है कि ध्वजारोहण से उस कार्यक्रम की कितनी पताका यश वैभव नाम ख्याति फैलेगी। आज हम सभी लोगों ने बड़े मनोयोग से रोहित जी अहिंसा उनके परिवार का चयन किया कि आज का मंगलाचरण रोहित जी अहिंसा करेंगे। और देखिए जैसा उनका नाम है रोहित जी अहिंसा, उन्होंने जैसी ध्वजवाहक बनकर ध्वजारोहण किया, ध्वजा महानुभाव सीधे ईशान कोण की ओर लहरा गई। आप प्रतिष्ठा ग्रंथ में पढ़ना, ध्वजारोहण अगर ईशान कोण में जाती है तो उस समाज में कभी रोगता नहीं आती, उस समाज में कभी खिन्नता नहीं आती। उस समाज का जो आयोजन हो रहा है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। सुबह शुभ हर व्यक्ति के लिए, यहां तक कि यहां झाड़ू झाड़ने वाला व्यक्ति, यहाँ माइक टेंट की व्यवस्था बनाने वाला व्यक्ति, भोजन आदि की व्यवस्था बनाने वाला व्यक्ति भी इस ध्वजारोहण के मंगलाचरण से अपने जीवन को आचरण को सुधार लेता है। इस प्रांगण में अभी तक अपन यही कह रहे थे कार्यक्रम कहाँ होना है। मुठिया जी कहाँ होना है कार्यक्रम? एमडी जैन में एक ही रट लगा रखी है, कार्ड में भी आपने छाप दिया एमडी जैन में होना है। नहीं महानुभाव, जहाँ तीर्थंकर सब देव जन्म लेते हैं वो एमडी जैन इंटर कॉलेज नहीं, वो अयोध्या नगरी होती है। जब हम ही एमडी जैन बोलेंगे तो आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो क्या कहेंगे कि अन्य व्यक्ति यही सोचेगा कि आदिनाथ भगवान एमडी जैन में जन्म लिया। एमडी जैन में जन्म नहीं लिया, इसी उत्तर भारत में जहां राम ने जन्म लिया, जहां हमारे कई तीर्थंकरों ने जन्म लिया, ऐसी धरती को पावन पुनित कर दिया ऋषभदेव भगवान ने जन्म लेकर। इसीलिए इस पूरे प्रांगण को बॉबी भाई, डॉक्टर अरिंजय जी, कोई मरीज फोन करे तो ये मत कहना हरि पर्वत पे हूं। मुकेश जी ये मत कहना हरि पर्वत पे हूं। जगदीश जी ये मत कहना एमडी जैन में हूं। मनोज जी ये भूल जाना क्योंकि दिन में 100 बार आपको नाम लेना है। राकेश जी पर्दे वाले ये मत कहना मैं एमडी जैन इंटर कॉलेज जैन शिक्षा समिति परिषद में बैठा हूं। ये कहना जहां पहले तीर्थंकर ने जन्म लिया उस नगरी में बैठकर भगवान के आनंद को, उत्सव को महोत्सव के रूप में बदल रहा हूं। ये तो आगम की विधि हो गई। सामान्य भाषा में आप कहते हैं कि एमडी जैन, नहीं, यहां जितनी क्रिया होगी वो आगम के साथ होगी। आ मतलब भगवान के द्वारा, गा मतलब गणधरों के द्वारा,
और माँ मतलब मुनियों के द्वारा जो लिखा पढ़ा बोला गया है वो आगम। और यहाँ पर ध्वजारोहण होते ही आपने देखा डॉक्टर साहब ने उद्घाटन किया, दूसरा काम मोठिया जी ने उद्घाटन किया। क्या शानदार तीनों महापुरुष हैं, कितने बड़े पुणात्मा जीव हैं जिनके पैर रखते ही यहाँ का मौसम ही बदल गया। अभी तक 44-45 डिग्री सेल्सियस का बाहर का वातावरण था और अंदर आते ही 25 और 30 का हो गया। ये बात अलग है कि आपने व्यवस्था बनाई, वो बात अलग है, लेकिन एयर कंडीशन व्यवस्था हो गई। ये भी तीर्थंकर का अतिशय चमत्कार है महानुभाव कि इन आयोजक की बुद्धि चल गई कि भीषण गर्मी में हम ऐसी वातावरण बनाए कि व्यक्ति का मन भी तन भी वचन भी प्रभु भक्ति में लग जाए। आज का ध्वजारोहण ये उद्घोष कर गया है कि इतने सारे आगरा में पंचकणक हुए, एक पंचकणक और एक इतिहास लिख दिया। 16 महीने में मात्र मंदिर बनकर तैयार हुआ। डॉक्टर साहब आपको याद है, मोठिया जी आपको याद है, हमारे मनोज जी को भी याद होगा। ऐसे ही मई का 10 मई का दिन कितनी गर्मी थी। राजू गोदा थे, सचिन थे, पंकज थे, रजत थे, हमारे विष्णु भगवान थे, हमारे नीटू भैया थे, बंटी भाई थे, कितनी सारी जनता वहां सिरपल चढ़ाने आई थी कि महाराज जी चतुर्मास आप यहीं कर लो। और शायद ऋषभ देव भगवान के निमित्त से मैंने आगरा में चतुर्मास कर लिया। अगर ये मंदिर नहीं बनता तो मैं तो कानपुर चतुर्मास करने जा रहा था। ये जगदीश जी सिरपल चढ़ा कर ले आए, ये पवन चांदी वाले पहुंच गए, राकेश पर्दे वाले पहुंच गए, महाराज जी महावीर जयंती कर लो, इस बहाने उस मंदिर का भी काम हो जाएगा, आपका भी चतुर्मास करवा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, एक निमित्त से कुछ काम होगा। इसी ऋषभ देव भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि इस आगरा में ताजगंज का मंदिर बनकर तैयार हो गया, अवधपुरी का मंदिर बनकर तैयार हो गया, इधर पारसपुरी का संत भवन बन गया, यहाँ ज्ञान सदन बनकर तैयार हो रहा, वहां कर्मयोगी का संत भवन बनकर तैयार हो गया, इधर बगदा के पंचकणक सानंद संपन्न होकर भगवान विराजमान हो गए। कहने का मतलब सबसे यूनिक चीज आपके आगरा को मिली तो VSPS मिल गया, जो अगले साल शिखर जी से आते ही आप सबके जितने छोटे छोटे 2-2.5 साल 3 साल के बच्चे हैं उनको संस्कार और सभ्यता जीवित रखने के लिए वो VSPS भी आपका बनकर तैयार हो गया। कहने का तात्पर्य एक ये है कि भगवान ऋषभ देव ने अगर जीने की शिक्षा दी तो पढ़ने की भी शिक्षा दी, मोक्ष की भी शिक्षा दी, ऐसे सटकर्म उन्होंने शिक्षा दिए। इस मंच पर पूरे प्रांगण में देखिए बाल ब्रह्मचारियों का बोलबाला है। अगर आचार्य विराग सागर जी महाराज का आशीर्वाद है तो भी बाल ब्रह्मचारी, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का आशीर्वाद है वो भी बाल ब्रह्मचारी, और जो यहां तुम्हारे बीच में बैठे हैं वो भी बाल ब्रह्मचारी, और जो प्रतिष्ठाचार्य है वो भी बाल ब्रह्मचारी, बाकी सब ब्रह्मचारी। 5 दिन तक गुटखा खा के नहीं आना है, 5 दिन तक चूना मुंह में नहीं लगना है, दुनिया को लगाओ मुंह में नहीं लगना चाहिए, दुनिया को टोपी पहनाओ बस हमें मत पहनाओ। कहने का तात्पर्य यह है जो कहो वो करो, विधि विधान नियम मुहूर्त से कोई समझौता ना करो। कभी भी ध्यान रखो, हमेशा जिस दिन मुहूर्त हो उस टाइम उस काम को कर लो। मुहूर्त मतलब ही होता है 5 प्रकार के पंचांग, इसलिए तो उसका नाम रखा पंचांग। अगर एक भी अंग कम हुआ तो काम खत्म, इसीलिए कभी मुहूर्त से समझौता मत करो, आप भी ना करो और प्रतिष्ठाचार से भी ना कराने की अनुमति ले लो। इसीलिए हमने उनका आचार्य निमंत्रण किया। विधि विधान शुद्धि पूर्वक जितनी बाहर की शुद्धि होगी उतनी अंतरंग की शुद्धि रखकर इन पत्थर की प्रतिमाओं में जितनी सुंदरता के साथ हम सूर्य मंत्र देंगे उतना कई गुना वो सूर्य मंत्र का प्रभाव पूरी आगरा दिगंबर जैन समाज पर पड़ेगा। आज जैसा हम देंगे वैसा मिलेगा। एक बार क्षुल्लक अवस्था में मोठिया जी सूर्य मंत्र की क्रिया चल रही थी, संस्कार की क्रिया चल रही थी, मैं वहां खड़ा था, पहला पंचकणक था मेरा, मैं देखकर हंस रहा था, फिर किसी से बातें करने लग गया। एक प्रतिष्ठाचार्य थे बाबूलाल जी पठा, टीकमगढ़ के थे, उन्होंने मुझे देखा और कहा क्षुल्लक जी बाहर हो जाइए। मुझे बहुत बुरा लगा, अरे मुझे इसने बाहर कर दिया। मैं बैठा रहा मुंह फुलाकर, भाई नया नया दीक्षा थी, गुणस्थान तो वैसे ही रहता है।
अब मुनि बन गए तो बड़े कूल रहने लगे। बस फुनक के बैठ गया मैं। आए पंडित जी, बोले महाराज आपसे क्षमा चाहते हैं। मैंने क्यों? बोले देखे महाराज जी, ये मूर्ति आईना है, जैसा देखोगे वैसा दिखेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। आप हंसोगे, बात करोगे तो जो जो ऋषभ देव के दर्शन करने जाएगा वो पूजा करना छोड़कर बात ही बात करेगा। मैंने कहा इतना बड़ा प्रभाव? बोले वर्गणाएं हैं, ये वर्गणाएं सूर मंत्र है, ये वर्गणाएं पूजा है, ये वर्गणाएं शांति मंत्र है। जैसी वर्गणाएं आगरा की उस मूर्ति में जाएगी वैसी वर्गणाएं रिटर्न टू पवेलियन आपको मिलेगी। आप हंसोगे तो भी हंसते हुए रहोगे, आप रोगे तो वो भी रोते हुए मिलेंगे। इसलिए कहा गया भगवान के दर्शन में हम अपना दर्शन करते हैं, निज का दर्शन करते हैं। इसीलिए उस मूर्ति में जितनी अलौकिक तपस्या साधना के साथ दिगंबर मुनि सूर मन देते हैं, उसी साधना का प्रभाव ये पड़ता है कि जो जो व्यक्ति उस मूर्ति के सामने जाता है कहता है इसको देखने का अपलक मन करता है, यहां खड़े होकर के जाप करने का मन करता है, यहां साधना करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि राजीव जी टिक फॉर टेट, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। इसीलिए पंचगणक के अभी तक आप पेंट शर्ट वाले आ जाते थे, कोई महिला चढ़ गई, कोई आ गया, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद ये सारा मंच प्रतिष्ठाचार के हाथ में। वो तो बाहर के हैं, हम तो इसे अपना मायके समझते हैं ना। मैं किसी को रोक नहीं पाता, बोल नहीं पाता, टोक नहीं पाता। तो मेरी इस सरलता का फायदा ना उठाएं। वो देखिए उधर कठिन है तो यहां सरल है, दोनों चीज जब मिलेंगी तब पंचगणक सक्सेसफुल होता है। वो कठिनाई से पालन करेंगे, आज्ञा है उन्हें, इसलिए तो आचार्य निमंत्रण दिया गया। और मैं सॉफ्ट होकर के पुचकार लूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार गलती मत करना। ये सिस्टम के साथ एक पहिया ट्रैक्टर का, एक पहिया BMW का है, दोनों लग करके काम चल रहा है। वो वहां से ठोक बजाकर आपको तैयार करेंगे और यहां से पुचकार के आपको भगवान बनाएंगे। इस प्रक्रिया को समझना है। उनको ये मत समझना कि बड़े तेज हैं, डांट रहे। अरे अगर वो डांटेंगे नहीं, अगर वो टाइट नहीं करेंगे तो तुम क्या करोगे? पूरे पंडाल में अशुद्धि फैला दोगे। अभी थोड़ी देर के बाद देखना, ही कोई खाते मिलेगा, कोई पीता मिलेगा, कोई सोता मिलेगा, कोई उबासी करता मिलेगा। वो स्ट्रिक्ट रहेंगे तो ये प्रांगण पवित्रता के साथ भगवान बनने की प्रक्रिया में सहायक बनेगा। इसीलिए इस पूरे हरे मैट पर, इस हरे मैट पर पैंट शर्ट वाले, खाते पीते लोग, बिना इंद्रदानी की भूमिका में जो लोग घूम रहे हैं वो बिल्कुल ना आए। जब उनको बुलाया जाए तब वो एंट्री करें। एक व्यक्ति की अशुद्धि से 150 इंद्रदानी अशुद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। उनको मालूम नहीं कि हम अशुद्धि में हो गए। जाएंगे फिर भगवान को छुएंगे, फिर मुनिराज को छुएंगे, क्रियाएं करेंगे तो उसका पाप क्रियाओं का सारा बंध आपके मत्थे में पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ जो संचालक महोदय हैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको बुलाएं, आप मंच पर आएं। ये मंच इतना बड़ा इस एरिया में है, इसका बढ़िया बहुमान सम्मान रखें, कार्यक्रम करें। जब भगवान अंदर चले जाएं, पूजा समाप्त हो जाए, शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक ये मंच है, खूब आनंद मनाइए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। लेकिन जब तक गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, उपाध्याय वैष्णव सागर, मुनिराज विश्राम सागर, प्रतिष्ठाचार्य जय निशांत जी, तो बिना पूछे कोई ना आए, बिना पूछे माइक में कोई ना बोले, बिना पूछे किसी का सम्मान बहुमान ना कराएं। हो सकता है यहाँ शांति मंत्र चल रहा हो, कोई 2-4-5 लाख रुपए देने वाला आ गया, आप वहीं दौड़ गए। नहीं, भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, भगवान के अलावा कोई नहीं। पहले देव, फिर शास्त्र, फिर गुरु, इसके बाद तुम जो करना सो करो। इसीलिए सब चीजों का ध्यान रखना। कितना ही बड़ा पैसे वाला आ जाए, आप नाम लिखकर संचालक जी को दे दो। कान में और कान में उंगली मत करना, काम में और कान में डिस्टरबेंस हो जाएगा, पूरा नेटवर्क गड़बड़ हो जाएगा, वायरस आ जाएगा। इसलिए सब कोई काम आपको नहीं करना। बहुत अच्छे से कार्यक्रम करिए। आज पूरा दिन भर का 2 दिन का प्रोग्राम एक दिन में संचालित होगा। पूरा याग मंडल 275 अर्घ यहाँ चढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ माता की गोद भराई होगी। शाम के गर्भ कल्याण के उत्तर पूरब रूप दिखाएंगे। रात्रि के 11 बजे के बाद जितनी भी सौभाग्यवती इंद्राणी यहाँ बनी है, जो सौधर्म कुबेर ईशान सनत कुमार इंद्र बने हैं, इन सब की भूमिका होगी। किस्मत देखिए, 50 से ज्यादा भगवानों की प्रतिष्ठा इस मंच पर हो रही है। अभी तक अपने जीवन काल में मैंने 3954 मूर्तियों में सूरमन दे दिए और यहां के मिलाकर पूरी 4000 के आंकड़ा पार हो रहा है। अब इतनी मूर्तियों में सूरमन दिए हैं, इतनी मूर्तियों का आशीर्वाद है
इसलिए तो मुठिया जी एक नया जीवन अभी 6 महीने के बाद हमें फिर मिल गया। इसीलिए मिला कि इस आदिनाथ भगवान के कान में मुझे सूरमन देना बाकी रह गया था। अधूरा काम कोई नहीं छोड़ता मैं। जिस चीज का मनोज जी मैंने शिलान्यास किया है 27 तारीख का उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। इस भावना से मैं काम करता हूं, इसीलिए सारे काम सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं। गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने इसी मंदिर का आशीर्वाद दिया था और अंतिम क्षण में मनोज जी साक्षी हैं, ये राकेश पर्दे वाले साक्षी हैं, हमारे राहुल और रोहित अहिंसा जगदीश जी साक्षी हैं जो उसका आशीर्वाद लेकर आए। मनोज जी कह रहे थे कितनी जबरदस्त आप प्रभावना कर रहे हो आगरा में, कैसे कर रहे हो? ये कैसे कर रहे हैं नहीं, ये ऐसे कर रहे हैं, इनका आशीर्वाद था। अंतिम आशीर्वाद वो देकर गए और उसी का फलित आशीर्वाद है कि बैक टू बैक ये पंचकणक, ये अनुष्ठान, ये स्कूल, ये संत भवन आदि की व्यवस्थाएं मिल गई। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का विशेष इस पंचकणक के लिए आशीर्वाद आया है। आने वाली 30 तारीख को बल्लो भैया, आने वाली 30 तारीख को उनका प्रथम पट्टाचार महोत्सव है और मैंने मन बना रखा है कि 27 को ये कार्यक्रम समाप्त होगा, 28 को सारे भगवानों का मस्ताभिषेक कराने के बाद 30 तारीख को छिपी टोला पहुंचेंगे, वहीं आचार्य भगवान का पट्टाचार महोत्सव मनाएंगे। 17 ग्रंथ उनके समय सार के आ गए हैं, वो 17 के 17 ग्रंथों का वहीं विमोचन, वहीं पर आशीर्वाद, वहीं मंगल प्रवचन और कार्यक्रम समाप्त। उसके बाद बेहसन सागर 6 तारीख को कुंडोल पहुंच रहे हैं। कुंडोल में आप सबके निमित्त से अपन ने शिलान्यास किया था बेहसन भवन का, बनकर तैयार है। रोहित अहिंसा के अहिंसा ग्रांड ग्रीन वैली पर उसका उद्घाटन है। 8 तारीख को वहां पहुंचेंगे, 10 तारीख को वहां एक संत भवन का शिलान्यास, 14 तारीख को डॉक्टर अरिंजय जी आपके मोहल्ले में जैतपुरा इटावा में, बल्लो भैया, मुठिया जी, राकेश जी, मनोज जी, सभी को पहुंचना है। जितना बड़ा ये पंडाल दिख रहा है, इतनी बड़ी मल्लीनाथ भगवान की प्रतिमा आ रही है 80 चक्के की ट्रक में, 37 टन की प्रतिमा है, यहीं आगरा से निकल कर जाएगी। सब स्वागत करना 11 तारीख को, 10 तारीख को और 13 तारीख को वहां पहुंचेगी। सुबह शुभ मुहूर्त पर हम उस प्रतिमा को बेहसन सागर तीर्थ धाम पर विराजमान कर देंगे, फिर सम्मेद शिखर की यात्रा पर निकल जाएंगे। साल भर के बाद आएंगे, वो बनकर पूरा तैयार हो जाएगा। मेरी तो सोच ये है आगरा के हर व्यक्ति को तिलक दान करना है और उस शिला को रखते हुए, उस प्रतिमा को रखते हुए अपन सबको हाथ जरूर लगा लेना। इतनी विशाल प्रतिमा इस आगरा के क्षेत्र में तो पहली बार आ रही है। बड़ा जोरदार स्वागत सत्कार करना। 14 मई को संडे नहीं है, गुरुवार है और गुरुवार गुरु का दिन है और आज भी गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन शुभ मुहूर्त पर वो काम करेंगे। उसके बाद हमें करहल जाना है, वेदी प्रतिष्ठा, घिरोर के मंदिर की प्रतिष्ठा, नए पुराने मंदिर का शिलान्यास, फिर आगे निकल जाएंगे। फिर साल भर के बाद आएंगे जब तक का अवधपुरी बनकर तैयार हो जाएगा। फिर बैक टू बैक एक और पंचकलणक। उसके माता पिता भी हमारे अनंत कुमार जी नीलम जी को अभी से ही घोषणा कर दी है और उनकी गोद भराई भी इसी मंच से प्रारंभ हो जाएगी। आप सबको सारा कार्यक्रम हमने बता दिया। अब इस प्रांगण में सभी को बैठकर पूजा करना है, किसी को मनाही नहीं है। ये मत सोचना कि मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं करूँगा नहीं, यार मैं इंद्र नहीं बना, मैं बॉबी चांदी वाला हूँ तो यार मैं चांदी बेचने जाऊँगा तो आऊँगा नहीं, मैं मोठिया जी का लड़का हूँ यार कौन धोती पहने, अरे यार मैं बजाज हूँ मैं कैसे जाऊँ, अरे मैं पर्दे वाला नहीं। ये भगवान की आराधना है, आज कर लो, फिर बुढ़ापे में तुमसे कौन बोल रहा कर लो, अभी कर लो। यंग हो सब अच्छा है, यहाँ बैठकर जितने अच्छे से आप मंत्र आराधना के साथ भगवान की पूजा करेंगे उसका कुछ ना कुछ परसेंट पुण्य आपके जीवन में जरूर लगेगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ आज 12:30 बजे सारे पात्रों को यहाँ आना है, जितने लोग भी हैं, और सबके हाथ में कलावा बांध देना पंडित जी, और सबका घर त्याग करके सभी व्यवस्थाओं का त्याग करा देना। भूल बस से किसी को सूतक पातक लग जाएगा तो जब तक वो अयोध्या नगरी में रहेगा, घर से कोई संपर्क नहीं करेगा, उसे कोई सूतक नहीं लगेगा। और जैसे तुमने घर का पानी पिया या घर में कदम रखा, चाहे कलावा बांधो चाहे सोने के कड़ा पहनो, अब आप सूतक पातक से बंध गए। इसीलिए जब तक यहाँ रहोगे आपका त्याग रहेगा। उस क्रिया को आप यहाँ पर मौली बंधन की क्रिया जरूर करा लेना, हर व्यक्ति करा लेना, मनोज जी आप भी करा लेना।
नहीं तो नीचे से संचालन करना पड़ेगा। इस प्रांगण में जिसमें हम बैठे हैं इस पे नहीं आ पाएंगे, इसीलिए आप त्याग करा देगा। यहाँ सारी व्यवस्था हो जाएगी। 3:30 बजे तक ये सारी पूजा पाठ प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तीर्थंकर के माता पिता की गोद भराई, शाम के कार्यक्रम, और कल एक साथ 50-50 भगवान का जन्म कल्याणक उत्सव। अभी महावीर भगवान का जन्म कल्याणक मनाया, अब आदिनाथ से लेकर के महावीर भगवान तक, आदि से अनंत तक की यात्रा हम सब देखेंगे। कंटिन्यू कार्यक्रम है, 2 दिन की बड़ी मेहनत का कार्यक्रम है। मुझे दीक्षा कल्याणक के लिए जाना पड़ेगा, केवल ज्ञान के लिए जाना पड़ेगा। आगरा में लोग निब्बू की तरह हमारा इस्तेमाल करते हैं। मनोज भैया कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पहले निचोड़ लिया, फिर और निचोड़ लिया, अब बचा कुछ हुआ तो मुंह से चूस भी लिया। बोला महाराज जी तुम जाओ। महाराज जी 3 चीजें हैं। 3 दिन हमें बड़ी मेहनत होगी, इसलिए आप लोग उस मेहनत को ध्यान में रखते हुए, मेरे हर एक पसीने और मेरी मेहनत का आप सब लोग क्या करेंगे, विश्वास पात्र बनकर पूरे आयोजन में बैठेंगे, आनंद लेंगे। 5.5 किलोमीटर ऐसी भीषण गर्मी में मैं जाऊंगा और वहां जाकर भगवान को दीक्षा का कार्यक्रम करूंगा। दूसरे दिन जाऊंगा, सूर्य मंत्र की क्रिया करूंगा, और तीसरे दिन फिर जाऊंगा इतने ऊंचे शिखर पर 11 कलश चढ़ाकर, फिर वहां जाकर बैठूंगा और भगवान को धन्यवाद दूंगा। भगवान 16 महीने की आज तपस्या मेरी फल ले आई। इसीलिए सारा कार्यक्रम विधिवत चल रहा है। पांड्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस प्रांगण से, जिन्होंने मूर्ति दी, वेदी दी, कुबेर बने, पूरी द्रव्यदान दी, गेट बनवाया। कई बोलियों में उनका इस चतुर्मास से लेकर अभी तक बहुत बड़ा सहयोग दिया। हमारे इस कार्यक्रम के सौधर्म इंद्र, हमारे दिलीप भाई, रीना जी, हमारे माता पिता की गोद भराई, ऐसे ही गोद भराई आगरा में आज तक किसी ने नहीं देखी। लोग गोद भराई करते थे और वो भी हाथों से भर भर को, दोनों हाथों से लुटाते थे। उनके कितने सारे पात्र इस प्रांगण में बैठे मिलेंगे। ये सारी क्रियाएं आप देखना। बहुत सारे हमारे समाज श्रेष्ठियों ने इस पूरे आयोजन में सहयोग दिया। इतनी बड़ी बड़ी 11 लाख रुपए की प्रतिमाएं, 21 लाख रुपए की प्रतिमाएं, बड़े बड़े शिखर चंदी शिखर बनवाए, कितना सारा सहयोग, बड़े बड़े हॉल हमारे माता पिता ने पूरा बनवा दिया। ये सारी क्रियाएं उद्घाटन तक आप देखेंगे। प्रतिदिन आपसे मैं मिलूंगा, बैठूंगा, बात करूंगा। रोज कोई ना कोई व्यक्तियों का यहाँ सम्मान बहुमान होता रहेगा। ये सब हमारी समाज के सहयोग से हुआ, कोई बाहर का पैसा नहीं आया। सारा पैसा आगरा दिगंबर जैन समाज का यहीं लग गया। एक जगह भी चंदा करने नहीं गए, कार्ड बांटने नहीं गए, सिर्फ मेरी फोटो दिखाए, बोले महाराज जी, बोले एग्रीमेंट फाइनल, महाराज जी एग्रीमेंट फाइनल, किसी से भी बोला और काम होता चला गया। ऐसा होता चला गया मानो कल ही मंदिर का शिलान्यास था और आज भगवान विराजमान हो गए। मंदिर भी आप जाना, जिनके सौभाग्यवती हैं, बुआ बनने का रोल है, इंद्र इंद्राणी है, वो भी सारी मंदिर की क्रियाओं में सम्मिलित रहना। यहाँ गाड़ियाँ लगी हैं, समय पर बताएं, भोजन पानी आदि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बना दी गई हैं। आकुल व्याकुल ना हो, बहुत अच्छे से कार्यक्रम करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक ताली पवन जैन चांदी वालों के लिए बजा दीजिए। सब व्यवस्था हमारी टीम ने बनाई, मोटिया जी सारी व्यवस्था बनाई, लेकिन आहार की और बिहार की नहीं बनाई, भूल गए। लेकिन उनको मालूम था बेसन सागर जी महाराज किस्मत का महारानी, किस्मत का धनी है। हमारे पवन जी खड़े हुए बोले आहार की पूरी व्यवस्था मेरी, और ज्ञान उदय क्लब बोला बिहार की व्यवस्था मेरी। अपने आप बन गई, ये अपने आप काम हो गया। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पूरे चौके की व्यवस्था वो संभाल रहे हैं और ज्ञान उदय क्लब हमारी बिहार की व्यवस्थाओं को संभालेगा। ओम नमः सिद्धेभ्य। जिससे पहले पंडित जी आप प्रारंभ करें, पूजन और अभिषेक हम सब देखेंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं हम आज प्रातःकाल से जिन लोगों ने हमारे सहयोग दिया, पत्तल गली शैली जिन्होंने प्रातःकाल से ही आकर सब व्यवस्थाएं संभाली, बेलनगंज शैली जिन्होंने सुंदर हमें वहाँ पर आतिथ्य दिया, एनसीसी क्लब छिपीटोला समाज जिन्होंने रथ संचालन का कार्य किया, ज्ञानोदय क्लब जो सदैव 7 दिन हमारे साथ लगे रहेंगे। हम लोग मंच से भी उन्हें कभी कभी कह देते हैं हट जाएं, लेकिन वो बेचारे साथ में सदैव रहते हैं। और साथ में वो कार्यकर्ता, गुमनाम कार्यकर्ता जिनको अंतिम दिन याद करेंगे, चाहे मनोज जी हों जो स्टोर संभाल रहे हैं, चाहे हमारा कैश संभाल रहे हैं, जो लोग सामने कार्यालय में बैठे हैं,
नाम भी अभी मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो सक्सेस कर रहे हैं। इसी प्रकार 5 दिन आप लगेंगे। पंडित जी अब आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कराइए। जामवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक सोवाणी मस्तक दरु सदा दे थूंदो घे जिनवाणी भारती तोय जपु दिन जो तेरी शरणा दरे सो पावे सुख चैन। मनोज जी, माँ लक्ष्मी सरस्वती की कृपा है। हमारे उषा जी को आगे लाना। उषा जी आई और एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आते साथ शुभ शगुन चालू कर गई। हमारे उषा जी मार्सन्स के देवर संजय जैन, नीलू जैन, कोटसंस मार्सन्स परिवार ने जयपुर हाउस के एक मंदिर के लिए 11 लाख रुपए की राशि बोली है। 12 मंदिर में करवा के आ गया था, एक मंदिर और 11 लाख रुपए की राशि संजय जैन, नीलू जैन, मार्सन्स कोटसंस परिवार के द्वारा हमारी माता जी उषा जी मार्सन्स परिवार से घोषणा हो गई। भैया तालियां बजा दीजिए भाई। बहुत सुंदर। दर्शकों भी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक शहर आगरा के हरि पर्वत स्थित एम्बिजन इंटर कॉलेज में आयोजित हो रहे बल्केश्वर के न्यू आदर्श नगर स्थित श्री सर्वतोभद्र जिनालय का श्री 1008 मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव का विशेष प्रसारण, जहां आज प्रथम दिन मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में भगवान के गर्भ कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। साथ ही नगर में भव्य घट यात्रा एवं रथ यात्रा निकाली गई। दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। हम कल पुनः मिलेंगे इस पंच कल्याणक की अग्रिम गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थे आयोजक श्री आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, निवेदक श्री सर्वतोभद्र दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट एवं सकल दिगंबर जैन समाज आगरा।